Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video I will be discussing a very important topic for your UPSC CAPF exam, that is report writing. हम वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे अपने पेपर 2 के. So if you haven't watched the strategy video for paper 2 and paper 1, you can go to description box and check that video. सो यूपीएससी के CAPF एग्ज़ाम में आपको जो रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, आपको 2 रिपोर्ट दी जाएंगी जो कि 10 मार्क्स की होंगी. ठीक है, 10 मार्क्स ईच, एंड यू हैव टू राइट द रिपोर्ट इन 200 वर्ड्स एंड यू विल नॉट गेट एनी इंटरनल चॉइस बिटवीन द रिपोर्ट. 2 रिपोर्ट होंगी और दोनों रिपोर्ट आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, अटैम्प्ट करनी पड़ेंगी. बट इन केस ऑफ ऐसे यू विल गेट 6 ऐसे. आउट ऑफ 6 you have to attempt only 4. सो रिपोर्ट राइटिंग के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे आपको जो 2 रिपोर्ट राइटिंग होंगी उन दोनों को अटेम्प्ट करना होगा. सो इस वीडियो का ओवरव्यू एक बार मैं दे देती हूँ आपको. सो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे अपने रिपोर्ट राइटिंग का. देन वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट रूल्स जिनके ऊपर बेस्ड होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग. फिर हमें देखना है कि हम प्रिपेयर कैसे करें. ठीक है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी. एंड एट लास्ट आई विल शेयर विद यू अ डेमो ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग जो आपके PYQ में पूछी गई है. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. फॉर्मेट की बात करें तो आपको कैसे लिखना है, आपको एक वहाँ पे जो शीट आंसर शीट दी जाएगी वहाँ पे से साइड पे लाइनिंग भी होती है. ओके, एंड सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट लिखनी है उसका टाइटल लिखना होगा. मिड में आपको टाइटल लिखना होता है. देन यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ABC लिखना है, या XYZ लिख सकते हो. जो जगह है आपकी वो लिख सकते हो, या न्यू दिल्ली आप लिखो, वो बेटर रहेगा. ठीक है, देन यहाँ पे आपको लिखनी है डेट. फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है ये रिपोर्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट है उसकी इंट्रो लिखनी है, देन उसकी बॉडी, देन कंक्लूजन. एंड अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है. ये एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया है रिपोर्ट का कि रिपोर्ट लिखनी कैसे है. ठीक है, तरीका क्या है रिपोर्ट लिखने का. सबसे पहले टाइटल, फिर ABC या XYZ लिख लो आप, जगह का नाम, डेट, देन इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. एक और जो चीज़ रिपोर्ट राइटिंग में इम्पॉर्टेंट होती है दैट इज़ ऐड डेटा. किसी भी अथॉरिटी का जो डेटा है वो आपको क्या करना है, ऐड करना है. अगर इन्वायरमेंट के इशू पे कोई आपको रिपोर्ट लिखनी है तो इन्वायरमेंटल जो डेटा है आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन के ऊपर है तो एयर क्वालिटी के ऊपर है तो पोल्यूशन का जो आपको डेटा है वो ऐड करना है. जब तक आप ये चीज़ ऐड नहीं करोगे आपकी रिपोर्ट जो है वो क्या मानी जाएगी, इनकम्प्लीट मानी जाएगी. So adding data is mandatory. You have to add the data. उसके लिए आपको knowledge होना ज़रूरी है. In further slides I will share with you how you can collect that data. आप इतनी सारी editorials आते हैं, इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं, आपको सब तो नहीं कर पाओगे आप. ठीक है, so in the end of this video I have a surprise for you all. So end तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको जो सरप्राइज़ है वीडियो के एंड में मिलेगा. देन रूल्स क्या हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग के. ये जो मैंने रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहला जो रूल है दैट इज़ डोंट मेंशन योर नेम. जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे अपना नाम आपको नहीं लिखना है. अगर आपने अपना नाम लिख लिया तो हो सकता है आपका जो कैंडिडेचर है वो भी क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए. ठीक है, सो मेंशन हुआ होता है वहाँ पे कि अपना नेम या कोई भी आइडेंटिटी आप अपनी जो है वो रिवील नहीं कर सकते हो पेपर में. सो डोंट एवर मेंशन योर नेम इन UPSC एग्ज़ाम. कोई भी एग्ज़ाम हो UPSC का उसमें नाम नहीं मेंशन करना. देन इंट्रो में क्या करना है आपको, जो भी टॉपिक दिया गया होगा इंट्रो में आपको उसका क्या करना है, कुछ बैकग्राउंड ऐड करना है. ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो यू कैन ऐड बैकग्राउंड. ओके, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का. सो यू कैन स्टार्ट विद लाइक अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है जब, तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं उस रिपोर्ट में. ठीक है,
लिखने ही नहीं है वहाँ पे व्हाट व्हेन वेयर, ये लिखने नहीं है, ये अपने माइंड में फ्रेम करने हैं कि जो रिपोर्ट लिखी हुई है वो है क्या, ये कब की बात है, ठीक है, और कहाँ की बात की जा रही है और क्या क्या है इस चीज़ में, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने माइंड में फ्रेम करनी है रिपोर्ट, ठीक है। देन कम्स द बॉडी। बॉडी आपकी जितनी सिंपल होगी और फॉर्मल लैंग्वेज में होगी उतनी अच्छी है। इसमें आपको फैक्ट्स डालने हैं, जो डेवलपमेंट उस फील्ड में हुई है जिसके ऊपर रिपोर्ट है वो लिखनी है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं इसके। देन आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको जो रिपोर्ट है उसको समराइज़ करना है, ठीक है। जो जो आपने चीज़ें लिखी हैं उनको एक दो लाइंस में क्या करो, समराइज़ करो। देन कंक्लूजन में अब आपने क्या लिखना है, क्या आउटकम आ सकते हैं इसके, ठीक है। जो रिपोर्ट आपने रिपोर्टिंग कर ली, ठीक है, अब रिपोर्टिंग के बाद आपको बताना है कि इसके आउटकम्स क्या हैं, फर्दर क्या रिकमेंडेशंस आप दे सकते हो, गवर्नमेंट कैसे और चीज़ें ऐड कर सकती है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब आपको कहाँ करनी है, कंक्लूजन में ऐड करना है। सो अगर आप इस तरह से अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो आई एम श्योर आपको 10 में से 6-7 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। देन टोन क्या होनी चाहिए, जब आप लिख रहे हो तो आपको इनफॉर्मल या फ्रेंडली नेचर में नहीं लिखनी है, ठीक है। आपका पेपर जो है वो यूपीएससी के एक टीचर चेक करेंगे, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर चेक करेंगे पेपर, तो आपकी जो टोन है वो फॉर्मल होनी चाहिए। देन अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट हो आपको पर्सनली जो आप सोच रहे हो वो नहीं लिखना, एज अ नेशन, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ दिस नेशन आपको ये चीज़ सोचनी है कि उस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, जो आप लिख रहे हो उसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना है, ना कि इमोशनल होके या बाइज्ड लैंग्वेज यूज़ करके लिखना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन जो फैक्ट्स और एविडेंस हैं उनके ऊपर आपको स्टिक रहना है, ठीक है, उनके ऊपर से आपको ये नहीं कि एक लाइन में आपने कुछ फैक्ट लिखा अगले में आप उसको डिसप्रूव कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छे से हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, अच्छी दिखे, तो उसको क्या करो, पैराग्राफ में लिखो आप, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना अवॉइड करो, ठीक है। यूज़ पैराग्राफ्स, क्लियर पैराग्राफ्स होने चाहिए जिसमें आपने इंट्रो का पैराग्राफ अगर आपने लिखा है यहाँ पे तो इंट्रो अलग से दिखनी चाहिए आपको कि हाँ इस पैराग्राफ में इंट्रो है, देन इस पैराग्राफ में आपकी बॉडी है, देन इस पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपके रिपोर्ट राइटिंग का। अब बारी आती है हाउ टू प्रिपेयर। अब ये सब चीज़ें तो होगी, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में पूछी जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं न्यूज़ में पूछे जाते हैं। क्या हम सभी कवर करें? नहीं, यू हैव टू चूज़ द टॉपिक, ठीक है। कुछ टॉपिक होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ टॉपिक होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो करंट टॉपिक्स जो हैं आपको एडिटोरियल्स एक्सेट्रा इनसे पढ़ने हैं। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो अगर कोई डिज़ास्टर रिपोर्ट आई है, ठीक है, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं साइक्लोन आया है, कहीं फ्लड आया है, वो रिपोर्ट आपको क्या करनी है, अपने नोट्स में लिख लेनी है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट उनके डेटा होगा वो ऐड कर लेना है, ठीक है। ये डेटा के बिना आपकी जो रिपोर्ट है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। कोई क्राइम रिपोर्ट है, ठीक है, लाइक एसिड अटैक, ठीक है, या अनफॉर्चुनेट जो रेप केसेस होते हैं उनके ऊपर आपको क्राइम रिपोर्ट्स आ सकती हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एक एथिकल सोसाइटी बना सकते हैं, इनके ऊपर आपको रिपोर्ट आ सकती है लिखनी। कोई एक्सीडेंट हुए, जैसे कोई प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ है, या कोई जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में लिखना है, वो आ सकता है आपको। या कोई ऑफिशियल इवेंट्स हुए हैं, जैसे कोई इंडिया में ऑफिशियल इवेंट हुआ है, कोई यूएनओ का हुआ है, या कोई और इन्वायरमेंटल इवेंट हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको रिपोर्ट आ सकती है। सो इन टॉपिक्स को आपने ध्यान में रखना है जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है या एडिटोरियल पढ़ना है तो। देन ये कुछ प्रीवियस ईयर आपकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे ये है 2020 की, दिस इज़ ऑफ 2020। यहाँ पे आपको लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। सो यहाँ पे 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, उसके ऊपर हमारी रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पूछ ली गई। फिर हमारे जो
फॉर्म लॉज आए थे जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था 2020 में, वो भी हमारा ये यहाँ पे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हवा में रिपोर्ट आ जाएगी, जो करंट इश्यूज चल रहे होंगे उन्हीं के ऊपर आपको रिपोर्ट आएगी। देन 2021 में क्या हुआ, 2021 में 2022 और 2021 में क्या चल रहे थे, हमारा कोविड चल रहा था। तो उस टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस हो रही थी। क्यों हो रही थी? कोरोना की वजह से। फिर वेस्ट बंगाल में पोल वायलेंस हुआ, इलेक्शन के दौरान पोल वायलेंस हुआ, उसके ऊपर रिपोर्ट आ गई आपको। सो यू कैन सी करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19, ये 2022 का क्वेश्चन है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, करंट में आई गई हैं, ठीक है। ये न्यूज़ आई होगी इनके ऊपर, जैसे कोविड के ऊपर, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या चल रही थी, हमारी न्यूज़ में चल रही थी, इसलिए हमारी क्या आई, इनके ऊपर आपकी रिपोर्ट राइटिंग आई। अब मैं आपको एक डेमो देने लगी हूँ कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 चीज़ें बताऊँगी जो आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए। सो प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, मैंने बहुत गंदा लिखा हुआ है। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, आई एम वेरी लेज़ी पर्सन, सो अवॉइड दैट। सो यहाँ पे जो एसे है 2022 में आपको पूछा गया था, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। सो ग्रीन एनर्जी कैसे होगी, जैसे हमारी फॉसिल फ्यूल से हट करके जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करें, दैट इज़ योर ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते थे, वो तो चीज़ें आपको पता ही है, XYZ, टाइटल, प्लेस, योर डेट ऑफ राइटिंग रिपोर्ट, ये सब आएगी। उसके बाद आप कुछ स्टार्ट कर सकते थे कि ग्रीन एनर्जी क्या है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी। एक 1-1.5 लाइन में आपको क्या करनी है, ग्रीन एनर्जी क्या है उसके ऊपर लिखना है। थोड़ा बैकग्राउंड देना है कि ग्रीन एनर्जी हमारी क्यों हमें ज़रूरत पड़ी ग्रीन एनर्जी की, ठीक है। जब आप ये 2 चीज़ें लिख लोगे तो इनको 2-4 लाइंस में ख़त्म करना है आपको, ठीक है। ग्रीन एनर्जी है क्या, हमें ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंडिया का क्या रोल है ग्रीन एनर्जी में। सो ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो एक पैराग्राफ फर्स्ट जो इंट्रो का आपको इसमें लिखना है। देन जब बॉडी लिखनी है तो बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है लिखनी, तो उसमें आपको ये जो पंच अमृत कमिटमेंट कूप 26 में लिया गया, ये आप मेंशन करोगे तो फॉर श्योर आपको मार्क्स मिलेंगे। एम क्या था पंच अमृत कमिटमेंट का, 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। ये जो रिपोर्ट है ये आपको ऐड करनी थी उसमें। तो व्हेन यू आर राइटिंग रिपोर्ट और एसे ऑन ग्रीन एनर्जी, ये सब चीज़ें ऐड करनी मैंडेटरी पर हो जाती हैं वहाँ पे। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या थी, ये बॉडी में ही लिखना है आपको, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस इन बॉडी ओनली। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि हमारा नेशनल सोलर मिशन जो है, विंड एनर्जी मिशन है एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ये सब क्या करने हैं आपको मेंशन करने हैं अपने रिपोर्ट में। फिर लास्ट में आपको चैलेंजेस लिखने हैं, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे ग्रीन एनर्जी को अचीव करने के। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, समराइज़ करना है। जितना आपने इंट्रो एंड बॉडी में लिखा है उसको समराइज़ करना है कंक्लूजन में, एंड फर्दर जो रिकमेंडेशन है देनी है कैसे ग्रीन एनर्जी इंडिया में इम्प्रूव हो सकती है। सो ऐसे आपकी क्या हो जाएगी, रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, एंड 10 में से आपको फॉर श्योर 6-7 मार्क्स जो हैं वो ज़रूर मिल जाएंगे। सो now how I will help you in GS your paper 2. So in July I will share with you all a list of topics जो करंट अफेयर में रहे होंगे, ठीक है। उन सब की जो लिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपके जो एसे है, ठीक है, जो आपका एसे है, आर्ग्यूमेंट है और रिपोर्ट है, ये क्या हो सके, कवर हो सके। सो यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। जुलाई में दिस इज़ माई प्रॉमिस, ओके, आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिससे आपकी आर्ग्यूमेंट, आपका एसे, आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कवर हो जाए। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा है
तो आई एम श्योर यू आर वेरी सीरियस एंड आप चाहते हो कि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो. सो if you will follow this strategy religiously, I'm sure you will clear this exam. And this was the surprise which I have talked about in the beginning of this lecture. So this was the surprise. आप जून तक जितने भी अपने बैकलॉग से उनको कवर करो, ठीक है, उनको क्लियर करो. एंड इन जुलाई दिस इज़ ऑन मी. ओके, योर करंट अफेयर एंड योर टॉपिक फॉर एसे एक्सेट्रा इज़ ऑन मी. आई विल प्रोवाइड दोज टॉपिक विद, ठीक है, 100 टॉपिक मैं आपको जो है वो शेयर करूँगी एंड विल ट्राई टू गिव यू द डेटा एंड एवरीथिंग. ठीक है, दिस इज़ ऑन मी. सो थैंक you for watching this and I will guys see you in next video. and also comment down कि next मुझे किस टॉपिक पे जो है वीडियो है वो जो बनानी चाहिए.